तो इस साल हमारे पास है इसेकाई, लॉर्ड्स ऑफ इसेकाई। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया इसेकाई का मतलब ये होता है कि जो कि बहुत ज्यादा काल्पनिक है और रशिया में जो चीज बैन है। अरे यार सीधा सीधा बोलो ना, इसेकाई का मतलब जब एक बंदा दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट होता है उसको कहते हैं इसेकाई। हाँ फिर भी इस सीजन हमारे पास बहुत सारे इसेकाई एनिमे है और इससे पिछले वाले सीजन हमारे पास बहुत सारे पेडोफाइल। सॉरी वो मैं थोड़ा स्क्रिप्ट से बाहर चले गया था। हाँ तो इस सीजन हमारे पास ऐसे इसेकाई एनिमे जहाँ पे लोग अपनी बॉडी का बिल्ड क्वालिटी टेस्ट करते हैं गाड़ी के सामने जाके। मैच्योरिटी इज व्हेन यू रियलाइज कि इस सीजन सिर्फ इसेकाई एनिमे ही आए हैं। बट अगर तुम कंफ्यूज हो कि अगर तुम्हें कौन सा एनिमे देखना चाहिए तो वी आर हियर फॉर यू, बिकॉज वी आर गोना गाइड यू विच समर एनिमे यू शुड वॉच, जो कि ज्यादा कुछ नहीं बस अपनी बेस्ड लिस्ट रहने वाली है। तो कोई भी कमेंट्स में ये मत लिखना कि भाई ये एनिमे तुमने क्यों नहीं डाली, क्योंकि अगर तुम ऐसा कमेंट करते हो वेल इग्नोर्ड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो मैं एक चीज की सूचना देना चाहता हूँ जो कि मेरे नजरिए में एक स्पॉइलर है, और वो ये है कि इस वीडियो की नंबरिंग सबसे ज्यादा फालतू करेगी। ये बिल्कुल फालतू, मतलब सबसे नल्ली चीज वही है। तो कोई भी एनिमे नंबरिंग के हिसाब से मत देखना, जोन सी एनिमे अच्छी लगे वो देख लेना, वो तुम्हारे ऊपर है। तो लिस्ट में आगे बढ़ते हुए तो 10 नंबर पे आता है डिटेक्टिव इज ऑलरेडी डेड। और तुम्हें पता है कि इस सीरीज में ऐसा क्या खास है? इधर आओ, लमाओ डेड। हाँ तो खासियत यही है, सो कोल्ड मेन कैरेक्टर मर जाती है शुरुआत के एपिसोड में ही। वाओ, मतलब नाम में ही स्पॉइलर है, सबसे बढ़िया, वेरी नाइस। टू बी वेरी ऑनेस्ट जब मैंने इसका पहली बार इसका ट्रेलर देखा था मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि वाओ यस यस न्यू वाइफ ऑफ द ईयर, वाओ नाइस। बट वाइफ ऑफ द ईयर होने के लिए जिंदा भी होना चाहिए ना। RIP डेड, लमाओ डेड। बट जोक असाइड, जितना इन्होंने नाम प्रेडिक्टेबल रखा है प्लॉट को गेस करने के लिए, उतना प्रेडिक्टेबल इसका प्लॉट है भी नहीं, क्योंकि ये स्टोरी उस जगह से कंटिन्यू होती है जहाँ पे मेन कैरेक्टर सो कॉल्ड मेन कैरेक्टर पहले से मर चुका है। एंड ये चीज देखने में बड़ी यूनिक लगती है कि स्टोरी आगे कैसे कंटिन्यू होगी, क्योंकि तुम्हें पहले से पता है कि इस सीरीज में आगे क्या होने वाला है, जो कि बहुत यूनिक लगती है जानने में। एंड दैट्स व्हाई ये वाली सीरीज मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई एंड आई हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दिस, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़िया है, जिसके सिर्फ 10 एपिसोड ही हैं। सो या चेक दिस आउट। तो लिस्ट में आगे बढ़ते हुए नंबर 9 सुकेगा मिचिबिकु इसेकाई दोचू। वेल अगर तुम्हारा मन एक फनी एनिमे देखने का कर रहा है तो ये सीरीज इस सीजन में तुम्हारे लिए काफी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये सीरीज एक इसेकाई एनिमे हो के भी इसेकाई वर्ल्ड वाली लाइफ अपने मेन कैरेक्टर को नहीं प्रोवाइड करती, जबकि मेन कैरेक्टर को इस वर्ल्ड में काफी कुछ झेलना पड़ता है और बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता है। पर इतनी सारी चीजों को फेस करने के बाद भी अपना मेन कैरेक्टर एक ओवर पावर्ड बंदा रहता है, जो देख के तो कसम से मजा ही आ जाता है, स्पेशली तब जब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तो अगर आप कोई नॉर्मल कॉमेडी एनिमे ढूंढ रहे हो तो इस सीरीज को देखना एक सही चॉइस होगी। तो 8 नंबर पे हमारे पास है पीच बॉय रिवरसाइड। वेल इसके बारे में अगर मेरे को बताना हुआ थोड़े शॉर्ट में तो बहुत ज्यादा मुश्किल है और वैसे बता भी नहीं सकता, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि खुद ट्राई करो खुद जान दो। बट फिर भी मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि फ्री का ही तो वॉच टाइम आ रहा है। हाँ तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी लड़की के साथ जो कि चाहती है ह्यूमन और मॉन्स्टर दोनों एक साथ को एग्जिस्ट करे, बट दोनों की बनती है तो इस वजह से दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई रहती है, यू नो जस्ट कॉमन थिंग। बट अपनी जो मेन कैरेक्टर वो ऐसा इसलिए चाहती है कि उसको वो समझ आ जाता है कि सारे मॉन्स्टर बुरे नहीं है, उनमें से कुछ लोग अच्छे तो कुछ लोग बुरे भी हैं। बाय द वे टोक्यो गूल की कॉपी नहीं है फॉर श्योर। हाँ तो जो भी मॉन्स्टर इंसानों को मारता है अपनी जो मेन कैरेक्टर है वो उसको मार देती है, और वो इसलिए मार पाती है क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड कैरेक्टर है, इजी। एंड ये तक था मेरे पास बोलने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही कह दिया था कि ये कैसी चीज है जो कि खुद ट्राई करोगे तो खुद जान जाओगे। हाँ तो बताना तुम्हें कैसी लगी अगर तुमने ट्राई करी तो। नंबर 7 बैटल गेम इन 5 सेकंड्स। वेल इस सीरीज के बाद 2 ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से तुम इससे आराम से नफरत करने लगोगे। पहली ये सस्ती कैट गर्ल, और दूसरा ये सस्ता कैरेक्टर जो कि 1 मिनट में अपने मुंह से लौकी निकाल के दे देगा। पर ये सीरीज इन दोनों कैरेक्टर्स को रखने के बावजूद भी इतनी ऑसम है कि तुम्हें आराम से हफ्ते हफ्ते का वेट करा देगी न्यू एपिसोड्स के लिए, बिकॉज दिस सीरीज हैव अ माइंड ब्लोइंग मेन कैरेक्टर एंड साइड कैरेक्टर्स और उनकी ऑसम बैक स्टोरीज। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस सीरीज में ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर्स को भर भर के स्क्रीन टाइम दिया गया है, जिसकी वजह से आप हर एक कैरेक्टर का डेवलपमेंट देख पाओगे। और स्टोरी का प्लॉट वैसे उतना कुछ खास नहीं था, बट जैसा कि मैंने कहा कि सीरीज के कैरेक्टर्स काफी अच्छे हैं, जिसकी वजह से एक नॉर्मल प्लॉट भी काफी अच्छा लगता है देखने में। हाँ तो 6 नंबर पे है माय क्यूब ब्लैक कंपनी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट एनिमे है इस सीजन का, क्योंकि ये वाला एनिमे मेरे को बहुत ज्यादा फनी लगा। तो मैं तुम्हें थोड़ा प्लॉट बता देता हूँ क्या है इसका। हाँ तो इस कहानी की शुरुआत होती है कैसे मेन कैरेक्टर के पास जिसके पास सब कुछ है, अंधा पैसा, बहुत बड़े बड़े घर, और इसको काम भी नहीं करना पड़ता, मतलब बिल्कुल ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा होती है। बट एक दिन ये नए वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है और वहाँ पे उसकी जिंदगी बिल्कुल अपोजिट हो जाती है जैसे वो पहले जिया करता था।
मतलब बिल्कुल गरीब है, कर्जा बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है और बहुत ज्यादा मेहनत करता है, तब भी इसको इतने कम पैसे मिलते हैं, जिसकी वजह से अपना मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और थोड़े आड़े टेढ़े तरीके से पैसे निकालता है, मतलब लोगों को ब्रेन वॉश करके पैसे निकालता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट उसके बाद ये फंस भी बड़ी जल्दी जाता है, तो ये चीज तुम्हें देखने में बड़ा मजा आएगा कि कैसे अपना मेन कैरेक्टर लोगों को ब्रेन वॉश करता है, उसके बाद पकड़ा भी कैसे जाता है। मतलब बहुत ज्यादा फनी सा है ये सीन, देखना जरूर से, बहुत ज्यादा बढ़िया सीरीज है। आई हाईली रिकमेंड यू, क्योंकि देखते समय तुम्हें बहुत ज्यादा हंसी आएगी, तो या डेफिनेटली चेक दिस आउट। तो बढ़ते हुए आगे लिस्ट में नंबर 5 कानोजो। कानोजो, एक और कानोजो और एक चूती। वेल इस वियर्ड नेम के साथ साथ ये सीरीज भी काफी ज्यादा वियर्ड है, क्योंकि अगर तुम उन बंदों में से हो जिन्हें फैन सर्विस देख के ही एनिमे देखनी होती है, तो तुम इस सीरीज को देखते ही समझ जाओगे कि मैं किस वियर्डनेस की बात कर रहा हूँ। वेल फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैंने इसका पहला एपिसोड देखा था तो मुझे लगा कि ये सीरीज काफी ज्यादा यूनिक है, बट सेकंड एपिसोड देख के लगा कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है। स्टिल कोई बात नहीं, बट उसके बाद तो इस सीरीज ने मेरा दिमाग ही उड़ा दिया। तो बेसिकली ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ मजे के लिए बनी है, तो देखते टाइम अपना दिमाग निकाल के देखना है इसे, वरना आप इसे ड्रॉप कर दोगे। बट अगर आप सिर्फ इसे मजे के लिए देखना चाहते हो देन यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट। ट्राई करके देख सकते हो, फिर जैसे भी लगे आप लोग इसे कंटिन्यू कर सकते हो। 4 नंबर पे हमारे पास है सेरे गेनोसुकी, अनदर ओवरपावर्ड मेन कैरेक्टर इन इसेकाई, जिसकी वजह से तुम्हें इसका प्लॉट बहुत ज्यादा गैसेबल लगेगा, बट ऐसा भी नहीं है क्योंकि ये थोड़ा यूनिक चलता है बाकी सारे इसेकाई एनीमे से, मोस्ट ऑफ द टाइम सेम ही है। हाँ तो ये शुरू होती है एक ऐसी जगह से जहाँ पे बस ठुक जाता है एक ट्रेन से। हाँ तो इसके बाद ऐसा होता है कि अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो टेलीपोर्ट हो जाता है दूसरे वर्ल्ड में एक कॉमनर की तरह, जहाँ पे उसके साथ बहुत तगड़े लेवल का डिस्क्रिमिनेशन होता है। एंड जब वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं तब वो अपनी ओवरपावर्ड जर्नी में बाहर निकल जाता है। हाँ तो ये चीज देखने में तुम्हें बड़ा मजा आएगा कि कैसे वो अपनी हारेम एक्सपेंड, भाई क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ तो ये चीज देखने में तुम्हें बड़ा मजा आएगा कि कैसे वो बड़े बड़े मॉन्स्टरों को बड़े आसानी से कैसे मारता है। तो जरूर से देखना इस एनिमे को। तो बढ़ते हुए आगे लिस्ट में नंबर 3 रीमेक ऑफ आवर लाइफ। वेल इस पूरे सीजन में एक यही सीरीज है जिसको मैं फनी वे में नहीं बता सकता, बिकॉज इस सीरीज को देखने के बाद मुझे एक ऐसी सीरीज की याद आ गई जिसने तो मेरी रातों की नींद उड़ा दी थी। यस, री लाइफ। वेल देखो ये सीरीज सिर्फ रियल लाइफ की तरह थी, यही एक रीजन नहीं है इसको पसंद करने का, बिकॉज दिस सीरीज हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू ऑफर लाइक कैरेक्टर्स, कॉमेडी और प्रेजेंट में मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फैन सर्विस। बट सबसे अच्छी बात जो मुझे ऐसी सीरीज में लगती है वो ये है कि ऐसी सीरीज हमें समय की कीमत को समझाती है कि हाउ इम्पोर्टेंट योर टाइम इज। तो अगर जल्दीबाजी में तुम कोई भी रॉन्ग डिसीजन लेते हो तो वो तुम्हारी लाइफ को खराब कर सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड। हाँ तो सेकंड नंबर पे हमारे पास है रीमेन, अ जापानीज वर्जन ऑफ गजनी विद स्पोर्ट्स पर्सनालिटी। अच्छा अब तुम ऐसा इमेजिन करो कि तुम्हारे पास सब है, एक अच्छा स्पोर्ट्स नेम है, एक अच्छे दोस्त हैं और तुम्हारी स्टडीज भी ठीक ठाक है, बट एक दिन तुम सारी चीजें भूल जाते हो एंड तुम्हें पुराना कुछ भी याद नहीं है, और जितने भी तुम्हारे दोस्त है वो तो तुम्हें अच्छे से जानते हैं बट तुम उन्हें इतना अच्छे से नहीं जानते जितना तुम पहले जाना करते थे उन्हें। एंड ये चीज देखने में तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगा कि कैसे वो चीजें वापस से रीगेन करता है एंड कैसे वो अपनी नई जिंदगी कंटिन्यू करता है। तो बढ़ते हुए पहले नंबर पर, और वो है नंबर 1 द केस स्टडी ऑफ वानिटास। ये सीरीज का नाम सुन के ही तुम्हें थोड़ी डीप वाली वाइब्स आ रही होगी, पर मुझे नहीं आ रही थी क्योंकि मैं इसे वानिटास नो कारेटा के नाम से जानता था एंड यू नो जापानीज। पर ये एनिमे अपने नाम की तरह ही काफी डीप है, क्योंकि इस सीरीज के भी फर्स्ट एपिसोड के एंड में एक ऐसी चीज बताई जाती है जिसकी वजह से इस एनिमे को देखना मेरे लिए काफी जरूरी बन गया था। और अगर हिंट दूं तो वो एक ऐसी चीज होती है जो डिटेक्टिव इज ऑलरेडी डेड के फर्स्ट एपिसोड के लास्ट सीन में हुआ था, वैसे ही टाइप की थोड़ी सिमिलर चीजें इसमें भी होती है। बट यहाँ पर तुम्हें कोई ऐसी लड़की नहीं मिलेगी जो कि फालतू में फैन सर्विस प्रोवाइड करे, बल्कि यहाँ पर तुम्हें खुद क्यूरियोसिटी होगी कि आखिर उसको क्यों मारा गया, आखिर इस बुक की फुल पावर्स क्या हैं, और इस बुक का इस्तेमाल गलत होते हुए भी सही चीज के लिए कैसे हो रहा है। जानता हूँ अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सीरीज थोड़ी डीप है, तो आपका इंटरेस्ट इसमें बना रहेगा, और जब आप इसे देखना स्टार्ट कर दोगे तो आप भी मेरी तरह थोड़ा डीप सोचने लगोगे। तो ट्राई कर सकते हो इफ यू वांना वॉच अ वैम्पायर एनिमे। चलो एडिटिंग इज डन, सब कुछ खत्म हो गया, अब आराम। ओ हाँ, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अगर तुम्हें ज्यादा पसंद आई हो तो अपने मित्र के साथ शेयर करो, क्योंकि अच्छी चीजें तो बांटी जाती है ना। और अगर तुम्हें ऐसी वीडियो अच्छी लगती है और तुम्हें और जानना और देखना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, व्हाई नॉट आखिर। और जीत सान के चैनल को भी चेकआउट करना मत भूलना, क्योंकि ये बंदा अपने एनिमे रिव्यूज में भी काफी मेहनत कर रहा है, तो इनका चैनल आप लोग चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ साथ आप चाहो तो मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो, और इसी के साथ साथ हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर भी है, तो चाहो तो आप लोग उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय।